ओम शांति। भगवद गीता श्लोक क्लास में आज बेसिक कोर्स पे श्लोक टेस्ट है और श्लोक टेस्ट में टॉपिक है कल के क्लास में जो पढ़ाया है शिव और शंकर अलग है। इसके संबंधित हमने कुछ प्रश्न कुछ प्रूफ समझे और इसके अलावा आत्मा का जो टॉपिक रिवाइज किया था उसमें सबसे पहले तो शुरुआत में किसी को भी आत्मा के बारे में किस तरह रियलाइज कराना है और दूसरा आत्मा और शरीर में अंतर, आत्मा और शरीर के बीच के संबंध के लिए कुछ उदाहरण हमने देखे थे और उसके अलावा आत्मा निर्लेप नहीं है इस संबंधित कुछ श्लोकों का उल्लेख। तो ये सारे टॉपिक्स पर ही प्रश्न होंगे। श्लोक टेस्ट का सिस्टम ये होगा, आज पहले प्रश्न पूछा जाएगा और जिन्हें उत्तर आ रहा है वो हाथ उठाइए। उसमें से किसी का भी फोन अनम्यूट होगा, उत्तर उनसे पूछा जाएगा। यदि उत्तर गलत है तो वही प्रश्न अगले व्यक्ति के लिए भी होगा। तो पहला प्रश्न है अभी, शिव और शंकर में अंतर है, इसे स्पष्ट करने वाली कोई भी 2 या 3 बातें बताना है जिससे बात स्पष्ट होती है शिव और शंकर एक नहीं है, अलग है। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो जी। हाँ, शिवलिंग कहते हैं और शंकरलिंग नहीं कहते। शिव शंकर कहते हैं, शंकर शिव नहीं कहते। ओम नमः शिवाय कहते हैं, ओम नमः शंकर नहीं कहते हैं। रोल नंबर बताइए माता जी। हाँ, 2327। 2327। हाँ जी। ठीक है। शिव शंकर और शंकर शिव, इससे क्या बात स्पष्ट होती है? इसे शिव थोड़ा बड़ा क्लियर है, कर। पिता है, और शंकर, हाँ, शिव तो पिता है और शंकर उसका बड़ा पुत्र है, इसलिए बड़ा का नाम पहले और बाद में शंकर का नाम आते हैं। अच्छा, ठीक है माता जी। हाँ। श्लोक बता सकते हैं आप कोई? कौन सा आत्मा के पाठ के लिए जो श्लोक बताए हैं कि आत्मा अविनाशी है, नित्य है, इस संबंधित कोई श्लोक में आया हुआ उल्लेख? अगर श्लोक नहीं बता सकते हैं तो श्लोक में कोई शब्द आया होगा, वो शब्द बता सकते हैं, या तो भावार्थ में जो उल्लेख आया है वो भी बता सकते हैं। न जायते म्रियते व कदाचिन्नायं भूत्वा भविता व न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। जी, ठीक है माता जी, आपका हो गया। अभी आगे कोई हाथ तो उठाइए। सेम प्रश्न है, शिव और शंकर में अंतर के लिए और कोई बातें? अनम्यूट हुआ है किसी का फोन?
किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हम्म। हेलो। हाँ, रोल नंबर, हाँ मत जी, रोल ओम नंबर शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। रोल नंबर बताइए माता जी। हाँ दीदी, 29 062। 29 जी 062। जी। ठीक है माता जी, बताइए। उत्तर एक, बताइए। हाँ दीदी, एक तो वो हो गया, जैसे कि शिव शिव का जो तीसरा, शंकर का जो तीसरा नेत्र है ना, तो उसको शिव नेत्र बोलते हैं, है ना। और हम्म। उसको शंकर नेत्र नहीं बोलते। अगर शंकर का नेत्र है तो उसको शंकर नेत्र बोलना चाहिए, शिव नेत्र क्यों बोलते हैं, है ना। हम्म। हम्म। और दूसरा है, जैसे कि शिवलिंग बोलते हैं, शंकरलिंग नहीं बोलते हैं, है ना। तो हम्म। ये भी है। और दो रूप अलग अलग क्यों दिखाए हैं? अगर एक ही है तो दो रूप क्यों दिखाए हैं? एक शिवलिंग का रूप अलग दिखाया है ना, और साकार जो मनुष्य सृष्टि का पिता है शंकर, उसका रूप अलग दिखाया है। अगर एक ही है तो फिर दो रूप क्यों अलग दिखाए हुए हैं? एक ही होना चाहिए ना। हम्म। ठीक है हम्म। माता जी। अच्छा, आप ओम कोई शांति। श्लोक बता सकते हैं? हाँ दीदी, अर्थ बता सकते हैं और श्लोक नंबर बता सकते हैं, लेकिन श्लोक नहीं याद कर पाया। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। आत्मा का आत्मा की लंबाई चौड़ाई मापी नहीं जाती है, इसके लिए कोई श्लोक है? हाँ। नहीं दीदी, ये नहीं मुझे पता है। अच्छा, नहीं पता। चलिए ठीक है। आ, आत्मा 3 गुणों से प्रसारित होती है, उसके लिए कोई श्लोक का उल्लेख पता है? हाँ, आत्मा सतो रजो तमो से उल्लेखित हम्म। प्रसारित होती है। अच्छा, ठीक है माता जी, हो गया आपका। आगे और कोई हाथ उठाइए। यही सेम प्रश्न है। जी। ओम शांति जी। हाँ, रोल नंबर बताइए। रोल नंबर 23 622। 23 622। हाँ जी। ठीक है। हाँ, उत्तर बताइए। उत्तर हैं जैसे कि सदाशिव, गायन है हम्म। सदाशिव, सदा शंकर। सदा शिव कहा जाता है लेकिन सदा शंकर नहीं कहा जाता है। इससे हम्म। स्पष्ट होता है शंकर और शिव अलग हैं। और दूसरी हम्म। बात है, शंकर को देवों में लिया जाता है, शिव को भगवान के रूप में, परमात्मा रूप में लिया जाता है। इसीलिए हम्म। शिव देवता है नमः कहते हैं। हम्म। शंकर शंकर देवता है नमः क्यों नहीं, इससे स्पष्ट होता है शंकर शिव दोनों अलग हैं। नहीं और नहीं, जो थोड़ा सा पंचाक्षर मंत्र। थोड़ा सा है ना, कंफ्यूजन से बोले हैं। एक बार आप अपना वाक्य सही बोलिए। हाँ जी। तो, शिव और और शंकर के नमन के लिए जो शब्द उल्लेख करना है ना, उसे थोड़ा सा सही करके हाँ, बोलिए। शिव, हाँ, शिव जो मंत्र का ओम नमः हम्म। शिवाय कहते हैं, ओम नमः शिव शंकराय नहीं कहते हैं। इसीलिए शिव और शंकर में अलग स्पष्टीकरण होता है। शिव के नाम के आगे देवता शब्द लगा सकते हैं? शिव नहीं, नहीं लगा सकते। हाँ, और शंकर के नाम के आगे परमात्मा शब्द लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। हम्म, क्यों नहीं लगा सकते हैं? क्योंकि शिव परमात्मा परम पिता है, शंकर हम्म। देवों में हम्म। जाता है। जैसे ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु हाँ। देवाय नमः, शंकर हम्म। देवाय नमः, किंतु शिव परमात्मा नमः कहते हैं। ठीक है। ठीक है। जी। ठीक है। आगे और कोई हाथ उठाइए।
अनम्यूट हुआ है किसी का फोन? हाँ, रोल नंबर बताइए। हेलो। जी, रोल नंबर बताइए। 21004। ठीक है। हाँ, बताइए। ये शिव और शंकर में ये अंतर होता है, जैसे शिव के मंदिर में रखी हुई मूर्ति को शिवलिंग क्यों कहते हैं, शंकर लिंग क्यों नहीं कहते हैं। और जैसे शंकर के मस्तक में जो तीसरा नेत्र दिखाते हैं वो शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र क्यों नहीं कहते हैं। और जैसे अब बोले हैं कि इन शंकर जी को सदा तपस्वी रूप में क्यों दिखाया जाता है, और शिवलिंग के आगे तपस्या करते क्यों दिखाते हैं, इसका प्रूफ। और एक है जैसे कहते हैं कि ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शिव परमात्माय नमः क्यों कहते हैं। तो मतलब शंकर को जो है तो शंकर तो देवता है, तो इसलिए शिव को परमात्माय नमः क्यों कहा गया है। और जो प्राचीन मंदिरों में, शिव के मंदिरों में जो है तो ज्योतिर्लिंग क्यों कहा जाता है। और जी शास्त्रों में जो है तो इनका नाम शिव पुराण है, तो शंकर पुराण क्यों नहीं कहते हैं, शिव पुराण क्यों कहते हैं। ठीक है माता जी। जी और एक प्रश्न पूछो आपसे। जी पूछिए बहन श्लोक बता सकते हैं आप? जी। श्लोक किसके, इसी के बारे में, श्लोक नहीं शंकर। बता सकते हैं? नहीं, आत्मा के लेसन में से जी अभी अभी माता जी को एक प्रश्न पूछा था, आत्मा को नाप नहीं सकते हैं, इसके लिए श्लोक में आया हुआ कोई शब्द या तो श्लोक या तो भावार्थ में आया हुआ शब्द कुछ भी बता सकते हैं आप? आत्मा को नाप नहीं सकते हैं इससे संबंधित। जी। आत्मा जो है तो आत्मा मतलब नापी नहीं जा सकती है, मापी नहीं जा सकती है, क्योंकि वो जो है तो ज्योति का पुंज है, तो इसलिए उसको जो है तो नापी नहीं जाती है वो। अच्छा, और बहन जी ठीक है माता जी, ठीक है, जी हो गया आपका। जी जी आगे और बहन कोई जी। हाथ उठाइए। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो। हाँ हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। हाँ जी। हाँ जी दीदी, नंबर शिव के नंबर 28,322। 28,322। अच्छा, बताइए। जैसे शिव शंकर के अंदर के ये शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं कहते, शिवालय कहते हैं, और शंकरालय नहीं कहते, और शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते। क्योंकि शिव है जो वो आत्माओं के पिता हैं, और शंकर जो है हमारे सृष्टि के पिता हैं, इसलिए उनका नाम बाद में और शंकर का नाम पहले लिया जाता है। और दोनों में अंतर है, वो साकार मनुष्य सृष्टि के पिता हैं और वो आत्माओं के पिता हैं, लेकिन वो जब आत्मिक स्थिति में अपने आप को पूरा धारण करके शिव समान बन जाती हैं, इसलिए दोनों को इकट्ठा कर देते हैं, शिव शंकर बोल देते हैं, लेकिन अदरवाइज दोनों इकट्ठे नहीं है, लोगों को ये पता नहीं है, तो इसलिए शिव शंकर दोनों बोल देते हैं। ठीक है, और श्लोक दीदी और क्या बता। हाँ जी, आत्मा के लिए तो मुझे वो आता है, भाई आत्मा जो है शिव रूपी वस्त्र बदलती है, वंशाती जीवनानी यथा विहाय, आगे बस इतना सही आता है। एक वो है कि यदा यदा ही धर्मस्य, जब नहीं जब धर्म नहीं, ये निकलानी। तो अलग ही हो जाएगा। मुझे थोड़ा अभी एक माता जी से प्रश्न पूछा था इसके पहले, उसका जवाब बता सकते हैं आप? आत्मा को नाप नहीं सकते हैं इससे संबंध में श्लोक।
जी श्लोक नहीं आता, मतलब ऐसे मैं शब्द समझा दूंगी कि भी आत्मा है जो नापा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो सबकी बिंदु रूप है। जो शरीर है वो बड़ा होता है, उसको नापा जा सकता है, लेकिन आत्मा को नापा नहीं जा सकता, क्योंकि वो तो प्रकाश का बिंदु है, उसकी कोई लंबाई चौड़ाई कोई नाप नहीं होता। अच्छा, ठीक है माता जी, हो गया आपका। आगे और कोई हाथ उठाइए। हेलो हेलो। हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 332 हेलो, रोल नंबर बताइए। 7332 आवाज है ना थोड़ा कट हो रहा है आपका, एक बार फिर बताएंगे। 7332 7332, ठीक है। बताइए, प्रश्न यही है आपका, आप बताइए। शिव और शंकर में अंतर स्पष्ट करने वाली कोई भी 2 या 3 बातें। जैसे शिव का जो मंदिर है उसको शिवालय कहते हैं, शंकरालय मिलता है। हाँ, तो जो शिव जो प्रवेश है उसको नेत्र को कहते हैं शिव नेत्र, संपूर्ण नेत्र। और जो हाँ, राशि होता है राशि हाँ, कहते हैं, शंकर हाँ, कहते हैं। अच्छा, और और बताइए। हेलो, हाँ हाँ, बताइए बताइए। हेलो, नंबर 23 श्लोक में बताया, उसको विभाजन बताया। तो हाँ, ये शंकर सुनाई नहीं। हाँ, शंकर को देवता कहा जाता है, हाँ, उसको परमात्मा कहा जाता ठीक है। और एक प्रश्न है आपके लिए आत्मा के लेसन में से। है। आत्मा का मैल, आप बताइए वाक्य सही है या गलत है। आत्मा के ऊपर जो मैल चढ़ता है पापों का, वो गंगा जल से धुल सकते हैं। ये वाक्य सही है या गलत। गलत। तो सही क्या है बताएंगे। बाबा का इससे जो मुरली का जो ज्ञान है, ज्ञान जितना सुनते जाएगा आत्मा भक्त हो जाएगा। हाँ, क्या क्या। बाबा का जो मुरली का जो ज्ञान है, वो हाँ, ज्ञान जितना सुनेगा आत्मा भक्त होते जाएगा। हाँ, ठीक है। इसके लिए गीता में कुछ उल्लेख आया है। तो हमारा भी याद नहीं। अच्छा, ठीक है, ठीक है। आगे और कोई। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो, हाँ, नंबर बताइए माता जी। 17,540। ठीक है, हाँ बताइए। शिवलिंग कहते हैं, शिवनेत्र कहते हैं, शिव प्राण कहते हैं, शिवालय नहीं, कहते हैं। दोनों बातें आप ऐसे तुलनात्मक रीति से बताइए। क्या है दीदी? मतलब बताते समय अच्छा, शिव के लिए शिवलिंग क्या कहते हैं, शंकर के लिए क्या कहते हैं, जो कि अंतर स्पष्ट हो जाए उन शब्दों में, ऐसे बताइए। शंकर देवता नमः कहते हैं, शिव परमात्मा नमः कहते हैं, हाँ, और शिव नेत्र कहते हैं, शंकर नेत्र नहीं कहते हैं। शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं। और बोलिए कि शिव प्राण कहते हैं, शंकर प्राण नहीं कहते हैं। ठीक है। अभी एक प्रश्न का उत्तर पूरा नहीं हुआ है। आत्मा को नाप नहीं सकते हैं, इसके लिए श्लोक में आया हुआ कोई शब्द। दीदी आत्मा तो अड़ू से अड़ू है, उसे नाप नहीं सकते, लंबी चौड़ी नहीं है जो उसे नापा जाए। हाँ, नहीं मतलब भगवत गीता में इसके लिए कोई शब्द आया है। मुझे श्लोक आते नहीं है दीदी, मैं पढ़ी नहीं। अच्छा,
ठीक है माता जी, हो गया आपका। ठीक है। अभी जो प्रश्न पूछा हुआ है, आत्मा को नाप नहीं सकते हैं, इस संबंधित श्लोक में क्या उल्लेख आया है, इसका जवाब जिन्हें आ रहा है वो हाथ उठाइए कोई भी। आत्मा को नाप नहीं सकते हैं, इसके लिए गीता में जो श्लोक आया है, चाहे वो शब्द बताइए या तो श्लोक बताइए। हाँ, हेलो हेलो। जी, रोल नंबर बताइए। 29,111। 29,000। जी। बताइए उत्तर। यदि आत्मा को नापा नहीं जा सकता, इस श्लोक है अणुण्यांश मनुष्य मरेत्या, आत्मा अणु से अणु है। और ये तो और आत्मा अति सूक्ष्म है, इस हिसाब से है, जी, लेकिन जी और याद कोई शब्द आया हुआ है भगवत गीता में। ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है। जी बोलिए। शिव और शंकर है ना, जी। तो उसमें शंकर जी को तपस्या करते हुए दिखाया है अपनी मूर्ति के आगे ही। ये वाक्य सही है या गलत? गलत है दीदी। ठीक है, सही वाक्य क्या होगा? ये शंकर देवता हैं, क्योंकि बोलते हैं ब्रह्मा देवताय नमः, विष्णु देवताय नमः, शंकर देवताय नमः, फिर कहते हैं शिव परमात्माय नमः, और कहते हैं शिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं कहते हैं, शिवलिंग नहीं, कहते हैं, एक मिनट शंकर माता जी, आप एक मिनट, आपको ये प्रश्न पूछा अभी कि ये वाक्य सही है या गलत, ये बताइए। शंकर जी को तपस्या करते हुए दिखाते हैं ना, तो उनको अपने ही मूर्ति के आगे तपस्या करते हुए दिखाते हैं, ये बात सही है? नहीं, सही नहीं है। ठीक है, फिर सही बात क्या है वो बताइए। सही बात यह है कि शंकर जी को शिवलिंग के बाजू सामने में जो जाते उत्तर दे रहे हैं वो सही बता रहे। हाँ बताइए। शिवलिंग के सामने उनको तपस्या किए हाँ, हुए दिखाया जाता है। ठीक है माता जी। ठीक है, आगे ये प्रश्न अभी भी पेंडिंग है, जिन्हें उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। आत्मा को नाप नहीं सकते हैं। हाँ, रोल नंबर बताइए। हेलो, किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो, हेलो। हाँ, रोल नंबर बताइए। हेलो, ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। माता जी, रोल नंबर बताइए। 2776। 2776, ठीक है। नहीं, हाँ, 26776। 26776, ठीक है। हाँ। बताइए श्लोक। श्लोक तो दूसरे अध्याय का 18वां नंबर है, और उसमें एक शब्द आया है अप्रेमस्य। अप्रेमस्य उसके लिए आया है कि ये आत्मा को मापा नहीं जा सकता। जी, ठीक है। आपका दूसरा प्रश्न है माता जी। किसी को भी आत्मा का परिचय देना है तो शुरुआत में आत्मा को रियलाइज कराने के लिए आप कौन सी बातें उन्हें समझाएंगे? पहले ये बोलेंगे कि आपका नाम क्या है, तो वो अपना नाम बताएंगे, तो बोलेंगे ये तो आपके शरीर का नाम है।
फिर जाके आप कहाँ से हो, किस जगह से हो, किस धर्म से हो, तो उस वो बोलेंगे कि हम यहाँ से हैं या हम इस धर्म से है, तो बोलेंगे ये तो आपका शरीर का है, आप कौन हो, आप कहाँ से हो, आप क्या करते हो, इस आधार से उन्हें समझाया जाएगा। ठीक है माता जी, आपका हो गया प्रश्न। जो प्रश्न पूछा गया था आत्मा को नाप नहीं सकते हैं, तो इसके लिए दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक है, अध्याय 2 श्लोक नंबर 18। ये श्लोक इस प्रकार है, अंतवंत इमे देहा नित्य प्रोक्ता शरीरिणः अनाशिनो अप्रमेयस्य तस्मात् युद्धस्व भारत। तो इस श्लोक में ये शब्द आया हुआ है अप्रमेयस्य, तो आत्मा को नाप नहीं सकते हैं, इसके लिए गीता में ये श्लोक आया हुआ है और इसमें विशेषकर ये शब्द आत्मा को नाप नहीं सकते हैं अप्रमेयस्य। अभी आगे का प्रश्न है, शिव शंकर के अंतर वाले काफी सारे लोग बहुतों ने बताया है, इसीलिए प्रश्न अभी रिपीट नहीं करेंगे। अभी आगे का प्रश्न है जो अभी पूछा गया था कि किसी को भी आत्मा को रियलाइज कराना है तो उन्हें पहले क्या समझाएंगे, लेकिन आप उत्तर देते समय बहुत विस्तार से नहीं दीजिए क्योंकि समय कम है, उस हिसाब से शॉर्ट में आप जिन्हें भी इस बात का जवाब आता है वो हाथ उठाइए और 2-3 वाक्यों में ही ये बात रियलाइज हो इस तरह से बताइए उत्तर। हाँ, किसी का फोन अनम्यूट हुआ है। हेलो जी जी 8114 8114, हाँ बताइए हाँ जी। उत्तर। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, नित्य है, शाश्वत है, शरीर जड़ है, विनाशी है, 5 तत्वों का पुतला है। आत्मा को हम आत्मा एक मिनट। वास्तव में प्रश्न ये है कि शुरुआत में किसी को भी जो जानते ही नहीं आत्मा क्या है तो उन्हें इंट्रोडक्शन देना है आत्मा का, तो जो बेसिकली शुरुआत की जो बातें बताते वो चाहिए था। हाँ जी, जो भी जन्म मरण के चक्कर में आने वाले हैं वो शरीर नहीं आत्मा है। जब आप सृष्टि पे आते हैं तो आत्मा जन्म मरण के चक्कर में आती है, तो ये सारा ज्ञान जो है आत्मा की पढ़ाई है, आध्यात्मिकता के नाम से ही हम इसे जान सकते हैं। आत्मा के अंदर के ज्ञान जो है वो हम सब आत्माएं परमात्मा शिव बाप के आने पे पढ़ते हैं। आत्मा को नूर, रूप, चेतना, विवेक, शांत, विवेक कहा जाता है। जो आत्मा है, एक मिनट, आप श्लोक बता सकते हैं माता जी? हाँ जी, आत्मा के लिए श्लोक है जी, जे जन्म मरण के चक्कर में नहीं आती। न जायते लित्वे वाकदाचे नयम भूतवा भविता बाना हुआ। आत्मा सूक्ष्म है, इसके लिए गीता के 8वें अध्याय का 9वां श्लोक है, अनो अन्यांसम अनुसमरेत्या। अच्छा ठीक है माता जी, हो गया आपका। ठीक है। अभी आगे का प्रश्न है, आत्मा के पतित बनने का कारण क्या है? उत्तर बताते समय जिन्हें श्लोक का उल्लेख आ रहा है वो भी बताइए, या तो हिंदी में जो भावार्थ में उल्लेख आया हुआ है वो भी बता सकते हैं। आत्मा के पतित बनने का कारण क्या है? जिन्हें उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? ओम शांति दीदी। हाँ ओम शांति, नंबर बताइए माता जी। 175 76 दीदी।
175 76। 175 76, ठीक है। हाँ जी। हाँ, उत्तर बताइए। दीदी फिर से बोलिए पर्सन। आत्मा के पतित बनने का कारण क्या है? आत्मा दीदी 3 गुणों से पसार होती है ना, इसलिए आत्मा 17 स्तंभ से पसार होती है, इसलिए आत्मा पतित बनती है। इसके लिए कोई उल्लेख है गीता का? हाँ, आत्मा त्रिगुणमयी है ना दीदी। 15वें अध्याय का 10वां श्लोक है जिसमें बोला है कि आत्मा भोगी है, भुंजाए ये उत्क्रमांत स्थितम वापि भुंजान गुणान्वितम, यानी कि 3 गुणों से पसार होती है। तो तीनों गुणों से पसार होने के कारण आत्मा पावन से पतित बनती है। अच्छा, ठीक है। अभी एक और उत्तर दे सकते हैं? हाँ जी। आत्मा का मैल कैसे धुला जा सकता है, इसके लिए गीता में कोई उल्लेख है? हाँ दीदी, गीता में आया है ना कि ये हाँ। जो आत्मा है वो गंगा जल से तो साफ नहीं होती, क्योंकि उससे तो केवल शरीर साफ हो सकता है। तो उसमें आया है ज्ञान निर्धूत कलमसा, यानी कि ज्ञान से आत्मा के पाप नाश होते हैं। और अच्छा। एक और है कि पवित्र बनने के लिए आया है बहवो ज्ञान तपसा पूता, यानी कि जो ज्ञान है उससे आत्मा ज्ञान तप से आत्मा पवित्र बनती है। अच्छा, ठीक है, हो गया। आगे और कोई हाथ उठाइए, इसी प्रश्न का उत्तर चाहिए। आत्मा के पतित बनने का कारण क्या है? और भी ऐसे श्लोक है, ऐसा उल्लेख है कि आत्मा का पतित बनने के लिए, और किसी को यही उत्तर आता है? जैसे आत्मा को लेप छेप लगता है तो उसके कारण आत्मा पतित बनती है, तो लेप छेप का कारण आत्मा को लेप छेप लगता है, इसके बारे में कोई उल्लेख आया है? हाँ, हेलो हेलो, किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो हेलो। हाँ ओम शांति बहन जी। हाँ, रोल नंबर बताइए माता जी। बहन जी मेरा तो भर्ती नहीं हुआ था। अच्छा, ठीक है। कहाँ के आप? हाँ हमारा जिला होती है नदिया और गांव का नाम फुलिया। अच्छा, ठीक है। उत्तर बता सकते हैं? आप प्रश्न और एक बार बताइए। प्रश्न यही है, आत्मा को लेप छेप लगता है, हाँ इसके बारे आत्मा। में, इसका कारण क्या है जिसका गीता में हाँ कुछ उल्लेख आया है? हाँ हाँ आत्मा तो लेपछेप लगता है। आत्मा को तो त्रिगुणमयी कहा जाता है। सत रज तमो तीनों गुणों में प्रसार होने के कारण आत्मा तो पावन से फिर पतित बनता जाता है। और आत्मा तो भोगता है, इसीलिए ही गीता में शब्द श्लोक नंबर 13 20वां श्लोक में आया हुआ है, कार्यकरण कर्तव्य हेतु प्रकृत उच्यते पुरुष सुख दुखा नाम प्रकृत हेतु उच्यते। इस श्लोक में ही आत्मा तो भोगता है, इसी के बारे में ही पूछा है। अच्छा, ठीक है। एक और उत्तर दीजिए। ये हाँ वाक्य बताइए। सही है या गलत है, बताइए। हाँ हाँ। शरीर बीज है और आत्मा वृक्ष है, नहीं सही है? नहीं ये तो गलत होती है। आत्मा तो बीज है और शरीर वृक्ष है। अच्छा, ठीक है। हाँ हाँ आगे ठीक है का बहन। प्रश्न है, ठीक है, आपका हो गया माता जी। हाँ ओम शांति। हाँ, आगे का प्रश्न है, आत्मा अचिंत्य और अव्यक्त है, इसके बारे में गीता में आया हुआ उल्लेख। आत्मा अचिंत्य है, अव्यक्त है, अति सूक्ष्म है, इसके बारे में श्लोक में आया हुआ उल्लेख। आप श्लोक नंबर भी बता सकते हैं या तो भावार्थ बता सकते हैं जिन्हें श्लोक नहीं आता है पढ़ना। हाँ, हेलो हेलो।
किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो हेलो जी हाँ, रोल नंबर हेलो बताइए। हेलो 22 हेलो हाँ हाँ, आप बताइए, रोल नंबर बताइए। 22172 हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। 2217 हाँ ठीक है, उत्तर बताइए। मेरे को पूछ रहा है क्या? जी जी, आपसे ही पूछ रही हूँ। अभी जो प्रश्न पूछा हाँ था, हाँ अचिंत्य अव्यक्त है, इसके बारे में उत्तर। और ये एक श्लोक आया ना, ये अव्यक्त ये व्यक्तदीनी मूर्धानी अव्यक्त, एक श्लोक है ना, बीच में आत्मा पहले अव्यक्त, बीच में व्यक्त, फिर बाद में अव्यक्त हो जाता है, ऐसा श्लोक तो आया। आत्मा इस धरती पे नहीं रहती है परम धाम की वासी, इस हिसाब से यहाँ बात चल रही है आत्मा के रूप के संबंध में। आत्मा के रूप के संबंध में जो श्लोक आया है वो चाहिए। नहीं बहन जी, आत्मा वो नहीं बता पाऊंगी अब। अच्छा, नहीं बता पाएंगे, ठीक है, कोई बात नहीं। शरीर 5 तत्वों से बना है, कौन से 5 तत्व है? ये माटी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। अच्छा ठीक है, और एक बताइए, ये बात सही है या हाँ। गलत? आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते हैं, लेकिन पानी भिगो सकता है, हवा उसे सुखा सकती है, ये वाक्य सही है? नहीं, गलत है, क्योंकि गीता में ही आया, नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक, ऐसा श्लोक आया है। ठीक है, हो गया आपका। आगे प्रश्न सेम है। आत्मा अति सूक्ष्म अचिंत्य अव्यक्त है, इसके लिए श्लोक या जिन्हें भावार्थ आ रहा है तो भावार्थ श्लोक नंबर सहित बता सकते हैं। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हाँ हेलो। हाँ जी, नंबर? हेलो हाँ, रोल नंबर बताइए। 17623। जी, उत्तर बताइए। बोलिए दीदी। प्रश्न है, पूछा है आत्मा अति सूक्ष्म अचिंत्य अव्यक्त है, इसके बारे में 2 में 25 अव्यक्तो हाँ या अचिन्त्यो या मविकार्यो यमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह अव्यक्त है, अचिंत्य है, यह निर्विकारी बताई जाती है, इसीलिए इसको ऐसा जानकर शोक करने के योग्य नहीं है। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और एक प्रश्न का उत्तर दीजिए माता जी। हाँ बोलिए। आत्मा के लिए और क्या क्या नाम है? जैसे शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा, इस आत्मा के लिए और रूह, नूर, प्राण, हाँ हाँ और चैतन्य शक्ति। ठीक है, हो गया, आपका प्रश्न हो गया। आगे का प्रश्न है, देवताएं और भगवान में अंतर है, इसे स्पष्ट करने वाले श्लोक हमने देखे हैं 2 उदाहरण के तौर पे, तो जिन्हें इसका उत्तर आता है वो हाथ उठाइए। भगवान और देवताओं में अंतर है, इसे स्पष्ट करने वाले श्लोकों का उल्लेख। हेलो जी 21265। उत्तर बताइए। भगवान और देवता में अंतर वाले श्लोक है 7 का 23। अंतवंत तु फलम तेसाम तत् भवति अल्पमेधसाम देवान देवयजो यन्ति मद्भक्ता यन्ति मम अपि। उन अल्प बुद्धि लोगों का तो वह
फल विनाशी होता है, और जो देवयाजी देवताओं को जो पाते हैं वे मेरे भक्त मेरे को ही पाते हैं। और एक और है दी 9 का 25, मगर मेरे को ये याद नहीं है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा, और एक उत्तर बताइए माता जी आप। जी। आत्मा और शरीर के संबंधन के लिए हमने कुछ उदाहरण देखे थे, बेसिक कोर्स में जी। बताए जाते हैं उदाहरण, तो बता आत्मा सकते हैं आप? जी। आत्मा के लिए रथी बोलते हैं, हम्म और उसका जो धारण करता है उसको रथ बोलते हैं, और बीज भी बोलते हैं, वृक्ष भी बोलते हैं, और नहीं नहीं, पिंजड़ा। ऐसे से स्पष्ट बताइए, बीज अच्छा, किसे कहते हैं, वृक्ष किसे कहते बीज जो हैं? है आत्मा है, और वृक्ष जो है शरीर है। और हाँ जैसे पिंजड़ा और चिड़िया बोलते हैं, तो पिंजड़ा जो है रथ है, मतलब शरीरधारी, और चिड़िया जो है उसमें वास करने वाली आत्मा है, और ड्राइवर जो है आत्मा है, और जो कार जो है उसका चलान मतलब रथ साकार। जी और है पुरुष प्रकृति भी बोलते हैं, पुरुष आत्मा है, प्रकृति जो है 5 तत्व का पुतला है। अच्छा ठीक है, हो गया आपका। जी। आगे है प्रश्न, यही है सेम। आत्माएं और भगवान, सॉरी, देवताएं और भगवान, इसका अंतर स्पष्ट करने वाला श्लोक। देवताएं और भगवान के बीच अंतर स्पष्ट करने वाला श्लोक। एक श्लोक और बाकी है उत्तर में, जिन्हें दोनों आते हैं दोनों बताइए, या तो जो बाकी है वो श्लोक बताना है। देवताएं और भगवान में अंतर स्पष्ट करने वाला श्लोक। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हाँ, हेलो 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 हेलो। हाँ जी, हेलो बताइए। हेलो। हाँ हाँ, रोल नंबर बताइए। हेलो। हेलो, सुनाई दे रहा है, आप रोल हेलो। नंबर बताइए। हेलो हेलो। हेलो, रोल नंबर बताइए। हेलो। हेलो 20155। हाँ हेलो। बताइए। हाँ हाँ, हेलो, उत्तर बताइए माता जी आप। हाँ हेलो। अरे देवता देवता अरे भावार्थ बोलती हूँ। देवता देवता को भक्त करते हैं, पितृवत पितरों को माँ बाप को पाते हैं, और जो पुजारी मुझे पुत्रेगा मध्य जी मेरे में तन नाम देकर भजते हैं, एवं मेरे को पाते हैं। ये 9 का 25 श्लोक। हाँ, तो इसमें से खास बात बताइए जो उत्तर में बतानी चाहिए। जो देवता देवता और भगवान में अंतर क्या है, जो इसीलिए मध्य जीवन मैंने मेरे को जो ज्ञान दान देकर यजन करते हैं वही ही मुझको पाते हैं, और देवता वाला देवताओं को जो पूजा करते हैं पाते हैं, और भगवान जो पूजते व भजते हैं नाम धन देकर शरण करते हैं वही मुझको पाते हैं। ठीक है ठीक, हाँ, यही मतलब इसमें ये बात है कि जो देवताओं के भक्त हैं और देवताओं को पाते हैं, तो यहाँ देवताओं के भक्तों को अलग किया, अर्थात देवताएं अलग, और मेरे भक्त मुझे पाते हैं वो भगवान के भक्त अलग है, तो इसी में ही स्पष्ट होता है देवताएं और भगवान में अंतर है। ठीक है, ऐसे श्लोक का भी मेरा थोड़ा थोड़ा याद है। नहीं, अच्छे से बताइए। हेलो माता जी, आप बिल्कुल सही बताए हैं, लेकिन फोन में आवाज कट कट हो रहा है, तो काफी सारे लोग जुड़े हुए हैं, सभी को उत्तर स्पष्ट समझ आए, इसीलिए रिपीट किया उत्तर को। आप तो सही बताए हैं, ठीक है, हाँ ठीक है। आगे का प्रश्न है, शरीर विनाशी है, शाश्वत नहीं रहता,
इसके बारे में उल्लेख हुए श्लोक। शरीर विनाशी है, इसके लिए जी हेलो 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 हाँ हेलो बताइए, रोल नंबर बताइए। हेलो, रोल नंबर बताइए। हेलो दीदी, हाँ जी, रोल नंबर बताइए। 20,354। ठीक है। हाँ, उत्तर बताइए। क्या प्रश्न किया था दीदी, दोबारा बोलिए। शरीर विनाशी है, इसके बारे में गीता में क्या उल्लेख आया है? शरीर विनाश, याद तो नहीं आ रहा है अभी। अच्छा ठीक है, आपका दूसरा प्रश्न है। शरीर किससे बना हुआ है? शरीर तो 5 तत्व से बना हुआ है। कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ठीक है। आत्मा और शरीर में अंतर बताने वाली कोई बातें बता सकते हैं? हाँ दीदी, आत्मा तो हाँ। चैतन्य है और शरीर तो जड़त्वमय है। हाँ। और आत्मा अजर अविनाशी है, नित्य है। और शरीर तो अनित्य, शरीर तो विनाशी, हाँ विनाशी है। और जी। आत्मा अति सूक्ष्म, अचिंत्य और अव्यक्त है। हाँ जी। और शरीर तो स्थूल और व्यक्त है। और आत्मा मापी नहीं जा सकती है। शरीर शरीर तो मापी जा सकती है। जी जी ठीक है, ठीक है। आगे यही प्रश्न सेम है, आपका हो गया भाई, ठीक है। आगे प्रश्न सेम वही है, शरीर विनाशी है, इसके लिए गीता में आया हुआ कोई उल्लेख बताना है। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो ओम शांति। जी, रोल नंबर बताइए। 20267। ठीक है, बताइए। इसके लिए हेलो। हाँ हाँ बताइए, उत्तर हेलो। बताइए। हाँ जी, आवाज आ रहा है, आप बताइए। इसके लिए दूसरा दूसरा अध्याय का 23 नंबर श्लोक में आया है, अंतवतु इमे देहा नित्य शक्ता शरीरेण अप्रमेयस्य विधस्य। जो अप्रमेयस्य जो आया है, यह है जो जैसे कि आत्मा को मापी नहीं जा सकती, लेकिन शरीर मापने योग्य है। यहाँ प्रश्न ये पूछा है कि शरीर विनाशी है, शरीर का विनाश होता है, तो इसके बारे में गीता में क्या उल्लेख आया हुआ है? नहीं, इसके बारे में ये तो मैं बता नहीं पाऊंगा। और दूसरा प्रश्न बोलिए। अच्छा हाँ ठीक है, दूसरा प्रश्न है आपका, शिव और शंकर में अंतर बताने वाले कोई 1-2 बातें बताइए। जैसे जैसे बोलते हैं कि शिवरात्रि, लेकिन शंकरात्रि नहीं बोलते हैं। अगर शिव शंकर एक है तो शंकरात्रि बोलना चाहिए। और जैसे कि शिव नेत्र कहा जाता है, लेकिन शंकर नेत्र नहीं कहा जाता। और दूसरा ये होता है कि जैसे कि शिव पुराण कहते हैं, लेकिन शंकर पुराण नहीं कहते हैं। इस तरह का बहुत सारी बात है। जी ठीक है, हो गया आपका। आगे सेम प्रश्न है, शरीर विनाशी है, शरीर का विनाश होता है, इसके बारे में गीता का उल्लेख। किसी का फोन अनम्यूट हुआ है?
हेलो, किसी का फोन अनम्यूट हुआ है? हेलो, रोल नंबर बताइए। हेलो, हेलो। ओम शांति बहन जी। हाँ हाँ जी, बताइए। हाँ, और दो का 18 और 2 का 20 में बताया हाँ। गया है कि शरीर चिंत्य है और विनाशी है बोल के। 2 का 18 है अंतवंत इमे देहा नित्यस्य उक्ता शरीरिणः अनाशिनः अप्रेम्य इश्च तस्मात् युद्ध स्व भारत। इसमें बताया गया है कि नित्य अविनाशी प्रत्यक्ष प्रमाण रहित शरीर धारण करता आत्मा के ये शरीर नासमान कहे गए हैं, इसलिए हे भरतवंशी धर्म युद्ध कर। इसमें जो अंतवंतः कहा गया है उसमें बताया गया कि शरीर नासवान है बोल के। और फिर 2 का 20 में बताया गया है न जायते म्रियते वा कदाचित न अयं भूत्वा भविता वा न भूयः अजः नित्य शाश्वतः अयं पुराणः न हन्त्ययामे शरीरे। इसमें बताया कि आत्मा न जन्मता है न मरता है और यह होकर भी नहीं होता है, और ये नित्य सनातन पुरातन और आत्मा मतलब आत्मा में शरीर के नाश होते पर भी आत्मा नाश नहीं होता। तो इसमें जो शरीर का नाश होने वाला बात है उसमें उल्लेख आया शरीर है जी, ठीक है। मेरा ठीक है, नंबर नहीं बताई। हाँ बताइए रोल नंबर। 28153। ठीक है। अच्छा, और एक आपके लिए प्रश्न है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा सार्वभौम सत्ता किसकी है? मतलब शिव को ज्यादा मान्यता दी जाती है। हाँ, लेकिन सबसे ज्यादा किस चीज की मूर्तियां प्रतिमाएं मिलती है? शिवलिंग की, क्योंकि शिवलिंग की ज्यादा मान्यता ज्यादा मिलती है क्योंकि हमेशा शिव शंकर से भी शिव को ज्यादा ज्यादा मानते हैं, इसीलिए शिवलिंग को ज्यादा पूजा पाते हैं। और शिव क्या कि जितने भी खुदाई जो भी करते हैं ना उसमें शिवलिंग ज्यादा पाई जाती है। पहले शिव को ही ज्यादा पूजा की जाती थी और ज्योतिर्लिंगम जो 12 ज्योतिर्लिंगम है भारत में वो भी पाई जाती हैं, इसीलिए शिवलिंग को ही ज्यादा पूजा की जाती है। ठीक है, ठीक है, आपका हो गया। आगे का प्रश्न है, क्लास का टाइम होने जा रहा है इसीलिए अभी तक जो प्रश्न हमने देखे हैं वैसे तो उसी साथ ही साथ उत्तरों को क्लियर किया गया है, लेकिन एक बार आज के क्लास में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसे सिर्फ एक बार शॉर्ट में रिपीट करते हैं क्योंकि 8:30 हो चुके हैं। एक तो शिव शंकर के अंतर के लिए सबसे पहला प्रश्न पूछा था, वो एक नहीं है, अलग है, इसे किन किन बातों से स्पष्ट कर सकते हैं? तो ये बातें तो काफी बार रिपीट हुई है, इसलिए एक बार शॉर्ट में बताते हैं। शिवरात्रि महाशिवरात्रि कहते हैं, शंकर रात्रि नहीं। शिवलिंग जो शिव के मंदिरों में प्रतिमा रखी है उसे शिवलिंग कहते हैं, शंकर लिंग नहीं। नाम लेते समय शिव शंकर ही क्यों कहते हैं, शंकर शिव क्यों नहीं। मंत्र का जो उच्चारण करते हैं उसमें ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव को ही नमन का उल्लेख है, ओम नमः शंकराय ऐसा उल्लेख नहीं है। इसी तरह शिव के मंदिरों को शिवालय कहते हैं, शंकरालय क्यों नहीं।
शास्त्रों में भी जो नाम है वो शिव महापुराण कहा गया है, शंकर पुराण क्यों नहीं? सदा शिव कहते हैं, भगवान का नाम गायन करते समय सदा शंकर क्यों नहीं? शंकर के मस्तक पर जो तीसरा नेत्र है उसे शिव नेत्र ही क्यों कहते हैं, शंकर नेत्र क्यों नहीं? इसी तरह से व्यक्तित्व यदि एक होता तो दो रूप क्यों दिखाए गए हैं? और जिनकी भी भगवान समझकर पूजा करते हैं भक्ति मार्ग में, तो उनका तो नाम भले अलग हो लेकिन रूप एक ही दिखाते। लेकिन यहाँ शिव और शंकर में लिंग रूप और साकार शरीरधारी ऐसे दो रूप क्यों दिखने में आते हैं? और इसमें भी इन दो रूपों में भी पूजा अर्चना ज्यादातर लिंग रूप की ही करते हैं। अभिषेक वगैरह भी लिंग का किया जाता है, जैसे रुद्राभिषेक वगैरह बहुत प्रसिद्ध है। और प्राचीन जो शिव के मंदिर है उन्हें ज्योतिर्लिंग ही क्यों कहा गया है? और अगला है, शंकर जी को तपस्वी रूप दिखाते हैं तो उसमें शिवलिंग के आगे ही तपस्या करते हुए क्यों दिखाया? वो भगवान है, संपन्न दाता है, तो उन्हें किसी की तपस्या करने की क्या आवश्यकता है? लेकिन शंकर जी को शिवलिंग के आगे तपस्या करते हुए दिखाया है। इसी तरह से ब्रह्मा देवाय नमः, विष्णु देवाय नमः और शिव परमात्माय नमः कहते हैं। ये तो तीन देव है, तो फिर शिव देवताय नमः कहना चाहिए। जैसे ब्रह्मा देव विष्णु देव, वैसे शिव देवताएं कहना चाहिए, लेकिन कहते समय शिव परमात्माय नमः ही कहते हैं। तो इसमें ये सब बातों के अंतर स्पष्ट होते हैं। और इसके अलावा देवता और भगवान, इसमें अंतर स्पष्ट करने वाले श्लोक 7वें अध्याय का 23वां श्लोक, अध्याय 7 श्लोक नंबर 23 और 9वें अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 9 श्लोक नंबर 25। इन दोनों श्लोकों में भी इस तरह उल्लेख है कि देवताओं के भक्त देवताओं को और मेरे भक्त मुझे पाते हैं। तो इसमें ही देवताओं के भक्त अलग, मेरे भक्त अलग, इस तरह से उल्लेख आया हुआ है। आगे आत्मा के लेसन में ये पूछा था कि किसी को भी शुरुआत में आत्मा के बारे में रियलाइज कराना है तो क्या बात बतानी चाहिए? तो इसमें सबसे पहली बात कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है, इसे बताने के लिए पहला प्रूफ है, कोई भी कहते समय ऐसे नहीं कहते मैं शरीर हूँ, मैं हाथ हूँ, मैं ये वस्तु हूँ, ऐसे नहीं कहते। मेरा शरीर, मेरा हाथ या मेरी वस्तु ऐसे कहते हैं। तो ये मेरा कहने वाला कौन है? दूसरा प्रूफ, जब कोई मर जाते हैं तो कहते हैं स्वर्ग पधारा। तो ऐसे समय पर जो व्यक्ति का मृत शरीर रखा हुआ है लेकिन फिर भी लोग शोक मनाते हैं, तो जिस शरीर के संबंध संपर्क में जिस व्यक्ति के हम आ रहे थे वो शरीर तो वहां पड़ा हुआ है, फिर भी लोग कहते हैं वो चला गया, स्वर्ग में चला गया। तो किसके लिए कहते हैं? तो इन दो बातों से ही ये उल्लेख स्पष्ट होता है कि वास्तव में शरीर अलग है और शरीर को चलाने वाली शक्ति अलग है। और वो कौन है? तो शरीर को चलाने वाली शक्ति, उसे ही आत्मा कहते हैं। और उसके अलग अलग नाम पूछे थे, आत्मा, नूर, सोल, चैतन्य शक्ति, प्राण, जीव। आगे पूछा था कि शरीर और आत्मा के बीच का अंतर, और इसमें गीता में आए हुए श्लोकों का उल्लेख। तो पहले अंतर के लिए, आत्मा चैतन्य है, शरीर जड़ है। आत्मा
अमर, अविनाशी, नित्य है, इसके लिए गीता के श्लोकों का उल्लेख दूसरे अध्याय का 20वां, 21वां, 23वां श्लोक, अध्याय 2 का 20, 21, 23 नंबर श्लोक। और शरीर विनाशी है, अनित्य है, सदैव रहता नहीं, इसमें दूसरे अध्याय का 18वां और दूसरे अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 2 का श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 20। इसमें एक खास बात कि दूसरे अध्याय का जो 18वां श्लोक है, इसमें 2 उल्लेख है। एक तो जैसे बताया था अप्रमेयस्य, अर्थात आत्मा नापी नहीं जाती, ये भी उल्लेख है। और जो विशेष यहाँ बीच में एक प्रश्न पूछा था कि शरीर विनाशी है, तो इसके लिए भी इस श्लोक में उल्लेख है, जो अभी अभी एक माताजी ने इसे उत्तर दिया था, अंतवंत इमे देहा नित्य सोक्ता शरीरिन। तो इसमें जिस तरह से उल्लेख आया है, इसमें 2 प्रश्नों के जवाब है। एक तो आत्मा का नाप नहीं कर सकते, अर्थात ही अप्रमेय से ऐसा उल्लेख है, और शरीर विनाशी है, इसका भी उल्लेख है। और अगला अंतर है आत्मा अति सूक्ष्म, अचिंत्य, अव्यक्त है, इसके लिए दूसरे अध्याय का 25वां श्लोक, अध्याय 2 श्लोक नंबर 25। और शरीर तो स्थूल और व्यक्त है, और आत्मा का माप नहीं किया जा सकता, वो अभी अभी उल्लेख देखा दूसरे अध्याय का 18वां श्लोक। और शरीर मापा जा सकता है। आत्मा और शरीर के बीच के संबंध के लिए उदाहरण पूछा था। आत्मा एक्टर है और शरीर उसका पोशाक है, इसके लिए गीता का उल्लेख जो वासांसी जीर्णानि यथा विहाय, आत्मा इस शरीर रूपी वस्त्र को धारण करती है। इसके अलावा आत्मा और शरीर के संबंध के और उदाहरण, आत्मा रथी है, शरीर रथ है, आत्मा ड्राइवर है, शरीर कार है, आत्मा बीज है, शरीर वृक्ष है। इसके अलावा आत्मा निर्लेप नहीं है, आत्मा को लेपछेप लगता है, इसके लिए गीता के उल्लेख पूछे थे। तो आत्मा सुख दुख भोगती है, विषय भोगों का सेवन करती है, आसक्ति में आती है, इस तरह का उल्लेख 13वें अध्याय का 20वां श्लोक, अध्याय 13 श्लोक नंबर 20 और 15वें अध्याय का 9वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 9। तो आत्मा सुख दुख भोगने कारण ही पतित बनती है, नीचे गिरती है, 3 गुणों से प्रसार होती है। तो 3 गुण और उसके लिए गीता में आया हुआ उल्लेख पूछा गया था। आत्मा त्रिगुणमयी है, सत रज तम, इन गुणों से प्रसारित होती है। इसके लिए श्लोक 15वें अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 15 श्लोक नंबर 10। और इसमें ही पूछा था आत्मा पतित बनती है, तो आत्मा का जो मेल है वो सही या गलत, इसमें पूछा था कि आत्मा का मेल स्थूल पानी से नहीं साफ हो सकता, गंगा जल से हो सकता है, तो ये वाक्य गलत है। वास्तव में आत्मा का मेल न स्थूल पानी से साफ हो सकता है, न ही गंगा जल से। तो आत्मा सूक्ष्म है, तो आत्मा के पाप धुलने के लिए गीता में उल्लेख आया हुआ है ज्ञान निर्धूत कल्मषः, 5वें अध्याय का 17वां श्लोक, अध्याय 5 श्लोक नंबर 17। और ज्ञान योग की तपस्या से आत्मा पावन बनती है, इसका उल्लेख 4थे अध्याय का 10वां श्लोक, अध्याय 4 श्लोक नंबर 10। बाकी इसी के संबंधित ही गलत या सही में प्रश्न पूछे थे, तो सारी बातें इन सब बातों में ही आ गई है, इसलिए उसे अलग से नहीं बताएंगे। इस तरह से आज जितने भी प्रश्न पूछे उनका उत्तर अभी फाइनली बताया है।
इसके साथ ही आज के लिए गीता क्लास यह पूरा होता है। ओम शांति।